अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी, मैं हूँ आमना अकरम और मैं हूँ बुशरा हक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का कहना है कि इस हुकूमत का 9 साल का प्लान तबाह बर्बाद हो गया। हुकूमत का पता नहीं आज गई या कल गई। मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि हुकूमत खुद अपने खिलाफ लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही है। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि अमरीकी नाज़िमुल उमूर से अहम उमूर पर बात हुई। ये बात उन लोगों के लिए तकलीफ दे होगी जिन्हें बाइडन फ़ोन नहीं करते। पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके अवाम पर पहाड़ तोड़ा गया। हुकूमत का जो 9 साल का प्लान था वो तबाह बर्बाद हो गया है। अपनी नालायकी और अपनी नाअहली से भी हुआ है और हुकूमत को ये पता नहीं है कि आज गई और कल गई। लेकिन मुस्लिम लीग नून और PDM शायद लॉन्ग मार्च की तैयारी अभी नहीं कर रही है। हुकूमत खुद अपने खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रही है। बच्चा 22 करोड़ अवाम आज जानती है कि मुल्क के साथ क्या खेल खेला गया। अब ये जो जलसा हो रहा है ये फैसला कुन जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो जो लोग अभी फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं और उनको बाइडन साहब की तरफ से फ़ोन नहीं आ रहा, तो उनके लिए तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी एक खबर है। लेकिन मेरी बहुत सारी चीज़ों पर उनसे बात हुई और पाकिस्तान के बारे में हमारे जो कंसर्न्स हैं वो मैंने बिल्कुल कन्वे किया। जो डेंगू से अमवात हो रही हैं वो डेंगू से नहीं हो रही, ये वो नाअहली से, बेहिसी से और नालायकी से हो रही हैं। वो अवाम के जो बिल्कुल मसाइल हैं, वो अवाम जिए या मरे, ये हुक्मरान ना सिर्फ बेहिस है बल्कि अवाम के मसाइल से लाताल्लुक हैं। उनकी एक ही चीज़ पे तवज्जो है, पहले ऑपोजिशन को मारने पे तवज्जो थी, इंतकाम पे तवज्जो थी और अब अपनी हुकूमत को बचाने पे तवज्जो है। और PDM के जलसों का नया स्पेल शुरू। फैसलाबाद में मैदान सज गया, कुर्सियां लग गईं, कारकुनान तैयार हैं, लीडरशिप का इंतज़ार किया जा रहा है। सियासी कायदीन हुकूमत के खिलाफ अपने इलाही अमल का ऐलान करेंगे। जलसेगाह की क्या सूरत हाल है और अब तक कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पहुँच चुके हैं, ब्यूरो हेड अवीस सत्तार से सूरत हाल जानते हैं। अवीस, क्या मनाजिर है इस वक्त आपके सामने? PDM का आज जलसा है, धोबी घाट का जो ग्राउंड है ये है और जो कारकुनान है इसकी भी बड़ी यहाँ पर आ रही है। काफी ज्यादा कारकुनान आ भी चुके हैं लेकिन मजीद अभी काफिलों की सूरत में आ रही है। तकरीबन दोपहर को 3 फैसलाबाद पहुंच चुके थे। इस वक्त एक मुकामी होटल में वो कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आएंगे। मरियम नवाज भी फैसलाबाद के करीब ही हैं। दीगर जो कायदीन है PDM के वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले और इसके बाद अपने अपने कारकुनों का लहू करवाएंगे। मरियम नवाज ने फैसलाबाद रवानगी से कबल ही कह दिया था कि आज बड़ी अहम बात वो कारकुनों से करेंगे और उनकी बात को सुनने के लिए, उनकी तरीके सुनने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफी दूर झंडे हैं वो नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ पार्टियों के झंडे हैं क्योंकि मुख्तलिफ पार्टियां PDM में और अपने लीडर को देखने के लिए, अपने अपने कायद को देखने के लिए, अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जो कारकुन है, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सभी यहाँ पर मौजूद हैं। खवातीन की बात करें, खवातीन में पहुंचना शुरू हो गई हैं। वहाँ पर हमें बच्चे नजर आ रहे हैं, कुछ खवातीन भी नजर आ रही है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आता जाएगा, जलसा के करीब आता जाएगा, लीडर्स आते जाएंगे, वैसे वैसे रश भी बढ़ता जाएगा और हर शख्स, हर बंदा, हर खातून जो बड़ा बूढ़ा बेताब अपने कायद की नजर देखने के लिए, उनकी तकरीर सुनने के लिए फजलुर रहमान साहब भी थोड़ी देर में बड़े काफिले की सूरत में आएंगे। मरियम नवाज सबसे पहले चौधरी शेर अली के घर यहाँ पर जाएंगी। वहाँ पर एक बड़ी रैली उनका इंतजार कर रही है। चौधरी शेर अली घर से एक रैली की सूरत में वो जलसागाह पहुंचेंगे। उनके साथ जो बाकी लीडरान है वो पहुंच चुकी है। सिक्योरिटी के भी काफी टाइट इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। इंतजाम की जानिब से 300 के करीब एहलकार है वो सिक्योरिटी के फरज से अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो रजाकार है वो भी सिक्योरिटी फरज अंजाम दे रहे हैं। बड़ा स्टेज लगाया गया, तकरीबन 60 फुट इसकी चौड़ाई है। ठीक है अवैस सत्तार, बहुत शुक्रिया आपका। और अब जिक्र पेट्रोलियम मसनूआत का। हुकूमत ने ओगरा की समरी एक बार फिर मुस्तरद कर दी। ओगरा ने पेट्रोल 5 रुपये 90 पैसे महंगा करने का कहा। हुकूमत ने कीमत 10 रुपये 49 पैसे बढ़ा दी। डीजल भी 10 रुपये की समरी के बरखिलाफ 12 रुपये 44 पैसे महंगा किया गया। समरी के बरखिलाफ इजाफा और रात भर की ताखीर ने कई सवालात खड़े कर दिए। ओगरा की समरी कुछ और, वज़ारत ख़ज़ाना का नोटिफिकेशन कुछ और, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुपये इजाफा, हुकूमती इक़दाम ने कई सवालात खड़े कर दिए।
पेट्रोल पर ओगरा की समरी 5 रुपए 90 पैसे की थी। हुकूमत ने कीमत बढ़ाई 10 रुपए 49 पैसे। हाई स्पीड डीजल 10 रुपए महंगा करने को कहा गया। हुक्काम ने 12 रुपए 44 पैसे इजाफा कर दिया। होश रुपए इजाफे के बावजूद रिलीफ का वावेला जारी है। रिलीफ या सब्सिडी देना हुकूमत का काम है, ओगरा का नहीं। अगर इतना इजाफा भी रिलीफ है तो ओगरा ने कम कीमत की समरी क्यों भिजवाई थी? ओगरा की समरी वजारत खजाना को गुज़िश्ता रोज मौसूल हुई। नई कीमतों का इतलाक 15 और 16 अक्टूबर की दरमियानी शब होना था। वजारत खजाना ने समरी पर ना का जवाब भेजा, ना ही हाँ कही गई। हफ्ते को दिन चढ़ने के साथ ही अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया गया। इजाफा लाजिम था तो समरी रात भर क्यों रोकी गई? और अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली में मुज़म्मती करारदाद जमा करवा दी। शहबाज शरीफ बोले, अवाम का खून निचोड़ने से बेहतर है इमरान न्याज़ी मुल्क और कौम की जान छोड़ दें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पेट्रोल डीजल महंगा करना साबित करता है कि इमरान खान अवाम दुश्मन वज़ीर आज़म है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से टेंशन, अपोजिशन ने अख्तियार की एहतजाजी पोजीशन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली में मुज़म्मती करारदाद जमा करा दी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने मिनी बजट का तसल्सल करार दे दिया। कहा, अवाम का खून निचोड़ने से बेहतर है इमरान न्याज़ी मुल्क और कौम की जान छोड़ दें। पेट्रोल 10 रुपए महंगा करना मज़लूम अवाम की बद्दुआएं लेना है। मरियम औरंगजेब बोली, हुक्मरानों से जान छुड़ाना नागुज़ीर हो चुका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पीटीआई महंगाई का सुनामी ले आई। पेट्रोल डीजल महंगा करना साबित करता है कि इमरान खान अवाम दुश्मन वज़ीर आज़म है। हुकूमत दरअसल अवाम से अपनी नाअहली की कीमत वसूल कर रही है। बिजली और पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर अवाम बिलबिला उठे, कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि तब्दीली के सुनामी में उनका गुजर बसर मुमकिन नहीं। हुकूमत गरीबों पर रहम करे। ये हुकूमत तो अपनी तौर पे अपनी तरफ से ये करी जा रही है। हर चीज़ के अंदर जो सी है वो तब्दीलियाँ लेकर आ रही। किस चीज़ की तब्दीली? ये नहीं तब्दीली थी। आवाम ऑलरेडी पिस चुकी है। मतलब क्या करे, हर चीज़ में गैस महंगी कर दी है, पेट्रोल महंगा कर दिया, ऑयल जितना खाने पीने का ऑयल है जो 350 रुपये पे पहुंच गया है, आटा अभी और महंगाई हो रही है। ये इससे हर चीज़ पे असर पड़ेगा। तौबा करो जी, तौबा तौबा। क्या करें, गरीब बंदे मारेगा जी। और की हम पीटीआई को वोट दे के पछता रहे हैं। खान साहब ने कुछ सैलरी तो बढ़ाई नहीं, गवर्नमेंट मुलाजिम है, महंगाई पे महंगाई किए जा रहे हैं। आपने घबराना नहीं। ने खुसूसी शहबाज गिल ने मवाजना भारत से कर दिया। ट्विटर बयान में लिखा, हिंदुस्तान में तेल की कीमतें पाकिस्तान से दुगनी हैं। वजीर ममलकत फारूक हबीब बोले, महंगाई से पूरी दुनिया मुतासिर हुई। कहा, आवाम पर कम से कम दबाव डालने की कोशिश की है। पेट्रोलियम लेवी जो किसी वक्त में 25 से 30 रुपए लिया जाता था, उसको कम करके 5.64 पैसे के ऊपर लेकर आए, ताकि आवाम के ऊपर कम से कम जो है इसका बोझ पास ऑन किया जा सके। रटे रटाए बयानात की दौड़ में गुलाम सरवर खान भी पीछे ना रहे। पूरा यूरोप, अमेरिका, कनाडा, फॉर ईस्ट, जापान, मलेशिया, कोरिया, कीमतें हमसे ज़्यादा। अगर कम है जो 30वें नंबर पे हम हैं, तो वो मिडल ईस्ट। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का बयान भी कुछ अलग न था। कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें अब इंटरनेशनल मार्केट के साथ मुंसलिक हैं। अगर कीमत ज़्यादा होगी तो आपकी भी पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन जब कीमत कम होगी तो वो आपको भी कीमत कम मिलेगी। अवाम भले किस हाल में भी हों, मगर रावी चैन ही चैन लिख रहा है। आपने घबराना नहीं।
और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आम आदमी की बेहतरी और आसानी के लिए टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, मौजूदा हुकूमत मुआशी पसमानदा तबके को ऊपर उठाने के सोच के साथ सूद से पाक कर्जा स्कीम भी ला रही है। बड़े टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई का इशारा भी दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा पूरी दुनिया का मसला है। हर घर की आमदनी कितनी है, डाटाबेस आ गया। 40% आबादी को आटा, दाल और चीनी समेत मुख्तलिफ अशिया पर टारगेटेड सब्सिडी देंगे। वज़ीर ख़ारिजा शौकत तरीन ने वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया। शौकत तरीन ने कहा कि कई शोबों में ग्रोथ अहदाफ हासिल कर लिए, माशी इस्लाहात के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तवानाई सेक्टर से मुताल्लिक मुआहदे किए हैं। 2 से 3 रोज में तफसीलात सामने आ जाएंगी। वज़ीर ख़जाना ने बड़े टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई का इशारा भी दे दिया। 15 मिलियन लोगों का डेटा हमारे पास, उनके बिजली के बिल हैं, टेलीफोन के बिल हैं, उनके बैंक अकाउंट्स हैं, उनकी ट्रैवल हैं, उसके थ्रू हमारे पास डेटा है। किस्म का उनको उनका नोट दे देंगे कि जनाब शौकत अली साहब, ये आपका वो है, बनता है, आप देख लें। अच्छा, लेवल भी इस तरह है, ऊपर से हम शुरू करें। शौकत तरीन ने कहा कि आइंदा 4 से 5 साल में टैक्स टू GDP शरह 20% तक लेकर जाएंगे। मुझे KP से सेनेटर बनाने का अमल शुरू कर दिया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।